हे फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए 156(3) क्या होता है। 156(3) जब पुलिस नालायकी करे, कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपकी सुनवाई ना करे, तो 156(3) का उपयोग किया जाता है। 156(3) एक्चुअल है क्या? देखिए यहाँ से जाएंगे। 156(3) के तहत कोई पक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है। पीड़ित पक्ष के लिए उपाय भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च, देखिए संविधान की बात आ गई, हम संविधान की बात करते हैं। कानून में भी सर्वोपरि है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक अधिकार, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यानी मूलतः आपके क्या क्या अधिकार हैं और आप अन्याय के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार पीड़ित पक्ष के लिए उपाय भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाना नहीं है, बल्कि सीआरपीसी की धारा यानी मैं डेफिनेशन इसकी दिमाग से उतर गई मेरी। सीआरपीसी की प्रोसीजर कोड से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कुछ इस तरीके से है, जहां तक मेरा ध्यान है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बल्कि सीआरपीसी की धारा 156 के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। उन्हें शिकायत की पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की या नहीं लिखा या लिखा है तो उचित जांच नहीं की जा रही, यानी उक्त मामले में उपयुक्त जो जरूरी है। भाई मान लीजिए एक झूठ का प्रक्रम हुआ है, अभी उदाहरण के लिए हमारे एक साथी, हमारे एक जानकार, हमारे एक खास प्यारे इंसान की 250 जमीन कब्जा में ले ली गई और उस पर जो है उन्हें डराया धमकाया जा रहा है बंदूकों, गोलियों। और ये ओबीसी जाट, जो ओबीसी में आता है, हरियाणा में जमीन है, और उसको जाट समुदाय के लोगों ने, जिन्होंने आसपास के कई लोगों की जमीनें कब्जे में कर ली है, उन लोगों को कानून का, संविधान का ज्ञान नहीं है। वे हथियारों के दम पर उन लोगों को डरा धमका रहे हैं। और उनकी जमीन, वो एक विडो है, महिला है, और उसने काफी लंबे समय से सिविल डिफेंस में कह रहा हूँ, डिफेंस में उनकी जॉब है। अब उनकी रिटायरमेंट रह गई है, कुछ टाइम रह गया है, थोड़ा सा मैं स्पष्ट नहीं करूंगा। और उनकी जमीन को, जबकि वो खुद डिफेंस आर्मी में जॉब करती हैं, चाहे वो उनके पोस्ट छोटी है या बड़ी है, लेकिन उनका यह है जीवन चल रहा है, जीवन यापन हो रहा है उस जॉब के माध्यम से। और इनके, ये अब दिल्ली में थे, यहाँ इनका लालन पालन हो रहा है, अपने परिवार का लालन पालन करने में लगी हुई है। और विडो महिला है, यूल का समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। इनके जो वहाँ रिश्तेदार रहते हैं इनके प्लॉट के आसपास, उनको भी डराया धमकाया गया और उनकी जमीन कब्जे में ले ली गई। छोटा मोटा लालच देने जैसी बात भी सामने आई है, बातचीत के दौरान उन्होंने ही बताया। तब यहाँ जरूरत पड़ गई 156(3) की। वो कह रहे हैं कि भाई बदमाश जो है, गुंडावर्ग जो है, और जो कब्जा कर देने वाला जमीन जो लोग हैं, वो पंचायत भी उनकी है, पुलिस भी उनकी है, थाने भी उनके, कोर्ट भी उनके, कचहरी भी उनके, दिन रात वहीं बैठे रहते हैं। मैंने अपने एक साथी को उनको फोन पे, कॉन्फ्रेंस पे लेके लाइन पे बात करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि भाई आप इसका रजिस्ट्रार कार्यालय से, रजिस्ट्रार ऑफिस से इसकी मतलब जो है कॉपी निकलवा लो जमीनों के कागजों की। तो वो कह रहे हैं कि भाई जमीनों की कॉपी तो मिस की जा चुकी है, कहीं मिस हो रखी है इधर उधर, और काफी समय हो गया। तो 2014 में 150 गज कब्जा कर ली गई, किसी तरीके से बात करने पर 100 गज छोड़ दी गई। फिर इन्होंने बाउंड्री वॉल करके और छोटा मोटा बना के, 1-2 कमरे में बना के छोड़ दिया, और ये दिल्ली में अपने परिवार में बिजी हो गए, अपनी नौकरी में बिजी हो गए। उसके बाद वहां इनकी जमीन को कब्जे में कब लिया पूरा 250 गज। अब ये कुछ दिन पहले वहां गए तो इन्होंने देखा कि इनका, अब ये अकेली महिला क्या करे, अपनी नौकरी बचाए, अपने परिवार नौकरी की तरफ भागे कि जमीन की लड़ाई लड़ने लगे। तो SC ST को ऐसे, आदिवासी को ऐसे, मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज को आज के समय में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। पहले भी किया जाता था, लेकिन सदियों से किया जा रहा है, और इस समय कुछ ज्यादा किया जा रहा है। अच्छा, तो इन्होंने जमीन कब्जा में ले लिया और अब वो उसकी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, उल्टा डरा धमका रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये सोचे भाई मैं लड़ाई में लड़ूं तो नौकरी जाए, इधर नौकरी का खतरा, इधर परिवार का खतरा, उधर वो, तो वो टेंशन। इसको जो वो मूर्ख लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जिन्होंने इनकी जमीन को कब्जे में बना लिया, पंचायत और पुलिस के में अपनी रिश्तेदारी दिखा करके कि ये तो हमारे लोग हैं, जो हम कहेंगे वो होगा, और कोर्ट कचहरी वहीं है, उनके घर के पास वहीं बैठे रहते हैं, कहते हैं सारे दिन पुलिस वालों के। तो पुलिस की क्या ये ड्यूटी रह गई है? यहाँ पे मैं पुलिस को ललकारते हुए कहना चाहता हूँ, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो भारत की पुलिस हो, मतलब हमारी कंट्री की पुलिस बड़ी नालायक, बड़ी बेईमान, बड़ी घटिया किस्म की है। और इसके ऊपर सीधी जांच होनी चाहिए। जांच क्या है? स्पष्ट है, रंगे हाथों इनके ऊपर कानूनी कब्जा होना चाहिए, पुलिस वालों के ऊपर, कि ये कैसे गुंडों से हाथ मिला लेते। संजय दत्त ने हाथ मिला लिया था एक पुलिस वाले की नौकरी चली गई थी, ये कानून है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अपराध की सुरक्षा करते हैं कि भाई हम तो फला गुंडे को जानते हैं। फला गुंडा कहता है कि भाई हम तो पुलिस वालों को जानते हैं, पुलिस वालों से दिन रात उठ बैठो तो क्या कर लेगा तू, क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो यहाँ पे 156(3) भी फेल हो जाता है। कैसे कि हमने रोहिणी की कोर्ट में DDA VDA और ये MCD सबका मिला जुला अपराध है। जो DDA ने जमीन का, अंबेडकर पार्क, जो कि SC ST कानून है, SC ST की जमीन को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन कानून को बिल्कुल दरकिनार करके कोर्ट में भी चलता है 6 महीने मामला अंबेडकर पार्क का। मैं बात बता रहा हूँ SC ST की जमीन, हड़वारे की जमीन को कब्जे में ले लिया अंबेडकर पार्क, रोहिणी सेक्टर 3, उसमें अच्छी खासी रिपोर्टिंग हुई और वहां जनसैलाब भी इकट्ठा हुआ, छोटी मात्रा में इकट्ठा हुआ। तो ये अभी हाल ही की बात है, पिछले साल की, मई 2022 की, और जनवरी से लेकर मई तक
और उसके बाद 6 महीने मामला यहाँ चलता है 156(3) में, लेकिन रिजेक्शन कर दिया जाता है। जो जज साहब थे, जज जो साहब थे विक्रम साई समथिंग, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो भी, तो वो तो कानून कागजों में दर्ज है पूरा मामला। अब हाईकोर्ट की तरफ रुखसत कर दिया गया मामला और हाईकोर्ट में लंबी तारीख दे दी गई है। ऐसे करके कानून की अनदेखी हो रही है और SC ST पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरा टारगेट है 156(3) और SC ST पर होने वाले जुल्म को किस तरीके से बढ़ावा मिलता है पुलिस और प्रशासन द्वारा, और उस पर जांच जैसे शब्दों पे सारा मामला खो दिया जाता है बजाय एक्चुअल की ओर जाने को। ऐसा एक मामला थोड़ी है, मैंने 1 या 2 मामलों का जिक्र किया तो ऐसा नहीं है। अब बात होती है 156(3) की। 156(3) में सटीक कार्रवाई बनती है, लेकिन पुलिस बेईमान है, इसलिए सारा जांच भी वही कर रहे हैं, वही दूध की रखवाली पे बिलोटे को बैठा दिया, ये वाला हाल है। तो मनुस्मृति वाले लोग पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, थाने में बैठे हुए हैं, कोर्ट में बैठे हुए हैं, कचहरी में बैठे हुए हैं, गुंडे भी वही, रिश्तेदार भी उनके वो कब्जा करने वाले, तो कैसे मामला बनेगा भाई। तो ये 156(3) की कानूनी कागजी कार्रवाई है, और जब सबूतों के साथ में जो है दुश्मन पर हमला किया जाएगा तो दुश्मन को जेल भेजने का पूरा प्रावधान प्रोसीजर तय हो जाता है। लेकिन वे तो कहते हैं नहीं जी, थाने में भी हमारे रिश्तेदार है और हमारे तो फला भी जाना है, मंत्री भी जाना है, और तमाम किस्म का ढेर प्रोसीजर को यूज करते हुए वे आपको पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं। क्राइम बढ़ता चला जाता है, अपराध बढ़ता चला जाता है और उस पर कोई रोक नहीं लग पाती। हमारे बड़े से बड़े प्रबल क्रांतिकारी भी मनुवादी सिस्टम के आगे मैंने नतमस्तक देखे हैं, उनके आगे हालात मतलब जो है पस्त होते हुए देखे हैं। तो उसी के खिलाफ ये जो है कुछ भी कह लीजिए आप, खुनस है, खुंदक है, और 156(3) में मैं फिर कहूँगा कि कानूनी कार्रवाई बनती है। ये 156(3) पे काफ़ी डिटेल्स यहाँ मौजूद है। 156(3) कब लगती है मैं इस पे जा रहा हूँ। स्वामी या आदिवासी या जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो, अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग न करना अपराध माना गया है। इसके लिए दंड का निर्धारण भारतीय दंड संहिता धारा 156(3) के तहत किया गया है। यहाँ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 156 में इसके लिए आर्थिक दंड दिया जाएगा। अब रोहिणी सेक्टर 3 अम्बेडकर पार्क की यदि हम बात करें तो वहां पुलिस प्रशासन ने जमकर कोताही बरती है, जबकि पुलिस का काम है डिफेंस का, सुरक्षित हुए नजर आए। ऐसी स्थिति में उन पुलिस वालों के खिलाफ भी मामला बनता है। इवन जिस जज ने ये मैटर रिजेक्ट कर दिया, इस मामले को नजरअंदाज कर दिया, सुनवाई नहीं की गई, बहुत हिंसा हुई, तमाम किस्म का अपराध हुआ है। इसमें महिला आ जाती है, बच्चे आ जाती है, जमीन आ जाती है, रोजी रोजगार आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, और उन्होंने कोताही बरती है और उन्हें दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला अपराध करेगा तो वो जेल नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कानून तय नहीं होगा, कानून घोषित नहीं होगा, नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अनुसार 156(3) में कार्रवाई बनती है, और जज साहब रिजेक्शन नहीं दे सकते थे। अगर दे सकते थे तो मामला हाई कोर्ट में अपील न किया जाता। एडवोकेट, माननीय एडवोकेट जो हमारे SC ST समुदाय के खास समर्थक हैं, बाबा साहेब के दीवाने हैं, बाबा साहेब के जो है वो बहुत बड़े फैन कहूँगा, मेरे को एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा यहाँ पर, इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तो एडवोकेट महमूद प्राचा साहब इस मामले को देख रहे हैं रोहिणी सेक्टर 3 अम्बेडकर पार्क के, और 156(3) के रिजेक्शन के बाद में मामला हाईकोर्ट में अपील कर दिया गया है। 156(3) का दूसरा आदेश क्या है ये देखने जा रहे हैं। क्या है 156? पहले तो होगा जुर्माना, आर्थिक जुर्माना, और उसके बाद आ रहा है दोषियों के खिलाफ है वो जुर्माना। इसलिए उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए पुनरीक्षण आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि धारा 156(3) के तहत यह आदेश एक अंतरिम आदेश है, जिससे यह आपराधिक पुनरीक्षण के उपाय से अलग हो जाता है। खैर, इसमें फिर उसके बाद में IPC 156(3) क्या है, जहां धारा 46 और 47 और 48 के तहत आदेश का अपील में रद्द कर दिया जाता है। इस धारा के तहत सभी माप और तस्वीरें नकारात्मक सहित नष्ट कर दी जाएंगी या उस व्यक्ति को सौंप दी जाएंगी जिसके खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है। मतलब जब सीधे ढंग से सही तरीके से सुनवाई ना हो तो मामला 156(3) में दर्ज किया जाता है, और 100% यदि उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती तो कार्रवाई बनती है। ये आ गया माप लेने का प्रतिरोध।
यदि कोई व्यक्ति जब अपना माप या फोटो लेने की अनुमति से वंचित हो जाता है तो वह माप या फोटो लेने की अनुमति से इनकार कर देता है या विरोध करता है, तो सभी आवश्यक शिक्षकों को वगैरह वगैरह ले लेना चाहिए, वह दूर करना होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत माप या चित्र लेने की प्रारंभिक दलील का विरोध खंडन करना भारतीय दंड संहिता 1860 45 की धारा 186 का अपराध माना जाएगा, जहां 46 47 और 48 धारा के अंतर्गत यानी तहत एक आदेश की को अपील में रद्द कर दिया जाता है। इस धारा के तहत दिए गए माप और चित्र नकारात्मक सहित नष्ट कर दी गई मंशा या व्यक्तियों को पुनर्जीवित दी गई मंशा के खिलाफ ऐसा आदेश दिया गया है। थोड़े पेचीदा मामले हैं और कुल मिलाकर के आईपीसी 156(3) सीआरपीसी की धारा 190 के मजिस्ट्रेट आदेश प्राप्त होने पर एक संज्ञेय अपराध की जांच करने पुलिस अधिकारी की क्षमता को नियंत्रित करने वाले नियमों को इंगित करता है, जबकि धारा 200 मजिस्ट्रेट को आपराधिक शिकायतों की अवधारणा से संबंधित है। तो रोहिणी सेक्टर 3 के आपराधिक मामलों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जो एक यहाँ पे एक प्रोसेसिंग हुई थी, मीडिया प्रोसेसिंग भी हुई थी, और इसमें एक अम्बेडकर पार्क है जो कि हड़वारे की जमीन थी, को अपराधियों द्वारा, अब ये जब बन भी जाएगा निर्माणाधीन भी हो जाएगा। कानून क्या है? कानून मैं बता दूं कि कानून ये है कि उसे बना बनाया भी लौटाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, जेल भी जाएगा, ये कानून है। तो SC ST की जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना उसे जब्त किया जा सकता, किसी हाल में कुछ भी नहीं किया जा सकता। वह उसकी बनी रहेगी, चाहे तो उस पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे, फिर भी वो जमीन SC ST की रहेगी, क्योंकि जमीन को उठा के कहीं नहीं ले जाया जा सकता ना। उस भूखंड को आप एक क्षेत्र से ले उठाकर दूसरे क्षेत्र में ले जाएंगे क्या? तो ये मनुवादी सिस्टम के जो लोग हैं और ये तो इनको ये नहीं पता कि कानून में सजा कितनी तगड़ी है। एक पुलिस वाला भी अपराध के अंतर्गत घसीट कर जेल ले जाया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कानून इसी चीज का नाम है। यदि एक पुलिस वाले ने भी अपराध किया है, यहाँ पे पुलिस ने भी धांधली खेली है और अपराधियों को संरक्षण दिया है, यानी लोकल आम जनता में पुलिस की दहशत बैठा देना। हमारे पास वो फुटेज, वो वीडियोस लाइव कैमरा से मौजूद हैं, लाइव वीडियोस मौजूद हैं। सोशल मीडिया ने लाइव कवरेज करी थी और जज साहब को भी दिखाई दी। वहाँ की स्थायी महिलाएं की एक शादी में से महिलाओं को उठा लिया गया, कई घंटे सड़क पे घुमा के वापस छोड़ दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की, उन्हें मारपीट की धमकी दी गई मेल पुलिसकर्मियों द्वारा। तो ये तमाम किस्म के अपराध होते हैं और जिन्हें नजरअंदाज किया जाए। इसी में 156(3) में अप्लाई किया गया, हाई कोर्ट भेज दिया गया है। तो 156(3) की जो महिमा है ना, वो बड़ी जटिल है और अपराधियों को इसमें दहशत होनी चाहिए, लेकिन उल्टा दहशत हो जाती है किसको? शरीफ लोगों को, जिनको क्षतिग्रस्त किया गया है, पीड़ित पक्ष हो गया वो, और उस पीड़ित रोज से ज्यादा डराने, धमकाने और लज्जित करने का काम, उसे अंडर प्रेशर रखने का काम, और उसी के खिलाफ उल्टा कानून का दुरुपयोग किया जाता है, न कि संरक्षण दिया जाता है। तो ऐसे वो कानून की आड़ में कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, जैसे चाहे जज साहब हो गए, चाहे पुलिस वाले हो गए, लेकिन वो अपराध कर चुके हैं और उनके खिलाफ कानून बनता है। और जब इतनी लंबी कार्रवाई हो गई, इतना सब कुछ हो गया, इतना समय गुजर गया, ऐसे में मामला और मजबूती ले गया, यानी पीड़ित पक्ष के हक में हर हाल से कार्रवाई हो। 156(3) में नहीं होगी तो फिर आगे होगी और प्रोसीजर है, ला प्रोसीजर है, SC ST एक्ट भी है। तो कानून बड़ी पेचीदा चीज है, इसको मजाक ही समझा जा रहा है आज के समय में, क्योंकि मोदी सत्ता इस समय मौजूद है, बीजेपी RSS की सत्ता, जो कि अपने आप में एक गैर कानूनी प्रक्रम है। EVM एक गैर कानूनी प्रक्रम है, कानून की अवहेलना की जा रही है, संविधान की अवहेलना की जा रही है, मताधिकार की अवहेलना की जा रही है। यहाँ पे एक कानून ये भी है कि जो EVM के दम पे, और हाँ, मनुस्मृति का पालन, RSS, मैं RSS की बात करता हूँ, RSS का एक ये प्रोसीजर चल रहा है, जो सेकुलर नेशन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे जो भारत की खूबसूरती है कि यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग रहते हैं। यहाँ जाति धर्म नहीं, मानवता को विशेष माना गया है। और अगर हम धर्म की बात करें तो इसमें मानवता को ज्यादा उच्चतम माना गया है, कि मानवता से और संविधान से सर्वोपरि कुछ हुई है। मानवता की रक्षा के लिए ही संविधान बना, और संविधान के लिए बाबा साहेब ने बहुत कुछ किया, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। बाबा साहेब ने संविधान किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, किसी एक विशेष वर्ग के लिए बनाया था, बल्कि इस पूरे भारत के लिए था। RBI की स्थापना और भी बहुत सारे काम किए गए बाबा साहेब द्वारा, और जाति व्यवस्था ने ही बाबा साहेब के प्राण ले लिए थे। नेहरू, गांधी एंड टीम ने बाबा साहेब के छल से प्राण ले लिए थे। तो ये चीजें हैं, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैंने कुल मिलाकर SC ST लोगों पर होने वाले जुल्म, यानी मूल निवासियों पर होने वाले जुल्म, जिन्हें मनुस्मृति के अनुसार शूद्र कहा गया है, और उसकी जो है घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, उस पर रोक नहीं लग रही है, और एक पेशाब कांड के बाद में कई पेशाब कांड हो गए, और अभी ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं ये बढ़ती जा रही हैं बजाय कम होने के। और यहाँ पे इन्होंने पानी को, रंग को, यानी जो हम वस्त्र धारण करते हैं, इसके भी रंगों को उन्होंने क्राइम के द्वारा, इवन अदालतें भी इसमें शामिल हैं, किया गया, जिन्हें समय आने पर साबित किया जाएगा। तो बहुत कुछ है यदि 156(3) और कानून और भारतीय संविधान को समझा जाए। तो कानून तो है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि RSS की जो सरकार है वो सत्ता में मौजूद है। उसका जो क्या बोले, एक आदेश, एक सूत्र में एक आदेश आत्मक जो बिहेवियर कर रहा है वो RSS कर रहा है। तो RSS अपने आप में गैर कानूनी प्रोसीजर है, गैर कानूनी संगठन है, गैर कानूनी प्रावधान है।
तो फिलहाल बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ये वीडियो यहाँ और पीड़ित पक्ष के लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया है। कई बार क्या होता है, एक फर्जी मुकदमा चलता है और फर्जी मुकदमे के अंतर्गत भी ये जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है सारा कि 156 दिन एक्चुअल में क्या, क्योंकि हमारे लोगों को जानकारी नहीं। दिक्कत यहाँ से शुरू होती है कि जानकारी नहीं है कि वो अपनी सुरक्षा अपनी रक्षा कैसे करे। अब ये जो 250 गज जमीन वाला कब्जे का मामला जो मैंने बताया है, इस पर संज्ञान चाहिए और इस पर मामला बनता है, लेकिन वो डर के मारे जो है इसमें आगे कानूनी कदम नहीं उठा पा रहे हैं अपनी रक्षा में। ऐसे ही कई मामले लंबे चल जाते हैं और वो झूठ के आधार पर चलते हैं और लंबे चलते रहते हैं। फिर वो झूठ को अमर, कभी मोदी ने कहा कि जिसकी जमीन जिसका कब्जा उसी की जमीन, तो मोदी के कहने से थोड़ी हो जाता है। मोदी के पास ऐसे कहने का राइट थोड़ी है। देश का पीएम है तो जो जी में आएगा वही करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि मोदी ने जो कह दिया वो अमर बेल हो गई। नहीं, कानून कुछ और है। कानून है इस देश का गरीब से गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित और तिरस्कृत व्यक्तित्व या व्यक्ति, चाहे वो नारी हो, नर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उसका पूरा संरक्षण संविधान के अंतर्गत आता है और उसको हिफाजत करना कानून का काम है। यही कानून है, इसीलिए सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। तो मणिपुर मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? SC ST पर क्राइम क्यों बढ़ता जा रहा है? इस पर पकड़ बनाना ही कानून है। और जब सुनवाई नहीं होती तो व्यक्ति 156(3) में जाता है, लेकिन जब विक्रम जैसे जज बैठे हों तो वो सुनवाई भी नहीं करते, गलत फैसले भी दे देते हैं, गलत डिग्रियां पास हो जाती हैं, गलत ऑर्डर हो जाते हैं और उनके खिलाफ जो हमारी लोकल आवाम है, हमारे गरीब वर्ग है, वो उसकी जाने की हिम्मत नहीं हो पाती। वो देखता है, अरे सामने पुलिस, अरे सामने कानून, अरे जज, अरे कोई गलत फैसला थोड़ी दे। ऐसे करके झूठ का प्रोसीजर बढ़ता चला जाता है, सच बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे प्रावधान चल रहे हैं और बहुत कुछ है। ये देखिए लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट द्वारा 156(3) CRPC के आवेदन पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए कि इसको पुलिस की जांच के लिए भेजने से पहले स्व विवेक का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि पुलिस ही जांच करेगी। भाई पुलिस बेईमान है, जिस देश की पुलिस बेईमान हो, जिस इलाके की या जिस थाने की पुलिस बेईमान हो, वो उस पर कानूनी प्रावधान कैसे करें, कैसे जज की आंखें खुले, वो रास्ते भी हैं हमारे पास में। और मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा साथियों, 8766284334। एक साथी का फोन आया, कास्ट लड़के को, जाटव समाज, शायद जाटव समाज का लड़का, पता नहीं वाल्मीकि समाज का लड़का है, युवा था, बच्चा था, इकलौता बेटा था, उसको मार दिया कुछ बदमाशों ने मिलके। जो मुस्लिम हत्यारे थे उनको तो गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन जो मतलब उनके खिलाफ का मामला मुक्त लोग थे उनको छोड़ दिया। तो गैर कानूनी प्रकरण, भाई सारे हत्यारे सबको गिरफ्तार करो। तो ये प्रोसीजर है और उस मामले में रिपोर्टिंग के लिए मुझे बुलाया था, लेकिन अभी उन्होंने समय तय नहीं किया। तो मैंने कहा था कोई जाए ना जाए, मैं जरूर आऊंगा, कोई आपकी तरफ पहुंचे ना पहुंचे, मैं जरूर पहुंचूंगा। लेकिन वो मामला रफा दफा, मतलब वहां से अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है कि वहां मुझे कब पहुंचना है। और जिस दिन पहले दिन मेरे को फोन आया था उस दिन मैंने हाँ कर दिया था, तो उन्होंने अगले दिन का समय रखा। फिर कहा उनके ससुर की डेथ हो गई, फिर उसके बाद दोबारा मैंने वहां बात करने की कोशिश करी तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, भाई मुझे